So hello beautiful people, welcome back to my channel. My name is Ritu and I am a trainee in Indigo for a flight attendant. So I'll start flying from next month and I post videos on YouTube related to aviation, cabin crew and stuff related to airport like that. So if you're looking for cabin crew vacancies or latest question answers that are asked in the cabin crew interview for Indigo, you can subscribe to my channel. और अगर आप चाहते हो टू सी कि हाउ डिड आई क्लियर माई इंटरव्यू, तो आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो फॉर द सेम, सो यू कैन चेक इट आउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द सेम. सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द इंटरव्यू. सो पहले जब मेरा व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग इंटरव्यूज़, आई हैव गिवन ओनली 3 इंटरव्यूज़ एंड थर्ड टाइम आई गॉट सेलेक्टेड. तो पहले मुझे भी नहीं पता था कैसे, मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी कैसे आंसर करना है, क्या बोलना है, डर लगता था, है ना. बट देन धीरे धीरे आई फिगर्ड आउट कि हाँ मतलब मैं कर सकती हूँ. एंड 2 बार रिजेक्ट होने के बाद आई वॉज लाइक कम्प्लीटली शैटर्ड. आई डिड नॉट नो कि व्हाट शुड आई डू. अब तो ऐसे लग रहा था दुनिया ख़त्म हो गई, अब नहीं करना चाहिए कोई भी अटैम्प्ट. अब तो मैं घर बैठ जाती हूँ, वही अपना रेगुलर कॉर्पोरेट जॉब करूँगी और बस. But then somehow I gathered my emotions and I went out again for the interview and I got selected. तो ये ऐसा ही हवा में नहीं हो गया कि हवा से ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई. आई डिड प्रिपेयर, सो यू पीपल ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर. अब वो कैसे करना है, देखो जो मैंने किया, जो मैंने अप्लाई किया, जो चीज़ें लॉजिकल है वो मैं आपको बता सकती हूँ. मेरे पास कोई डोरेमोन की ब्रेड नहीं है, निकाल के दूंगी और आपको सुबह तक पूरा होमवर्क याद आ जाएगा. होमवर्क आपको यहाँ पे खुद ही करना पड़ेगा. किस तरह से आप, जैसे मैंने किया था, मैं अपना बता सकती हूँ. तो हाउ आई प्रिपेयर्ड, हाउ आई यूज्ड टू प्रिपेयर माई सेल्फ टू आंसर द क्वेश्चंस. So this question is, I believe this is the most important question. बाकी क्वेश्चंस पूछे जाएं या ना जाएं, ये जो क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ ये ऐसा क्वेश्चन है विच कम्स इट हैज़ टू कम. चाहे तो एक राउंड में आएगा फर्स्ट वाले, चाहे वर्चुअल राउंड में आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तीनों राउंड्स में ही पूछे जा रहे हैं. एंड दिस क्वेश्चन इज़ वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू. आई नो ये थोड़ा बेसिक लग रहा होगा, बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड इसमें काफ़ी सारी लड़कियाँ चूक जाती हैं बिकॉज सब लोग नॉर्मल आंसर देते हैं दैट आई लाइक टू ट्रैवल, आई लाइक मीटिंग न्यू पीपल, मुझे कस्टमर्स को सर्व करना पसंद है. तो वो ऑलरेडी दे आर टेकिंग थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ एवरी डे. तो हो सकता है जब तक आपकी टर्न आ जाए तब तक वो 50-100 आंसर्स ऐसे सुन चुके हैं कि भाई वो भी ट्रैवल करना पसंद कर रही है, वो भी एवरीबडी लव्स टू ट्रैवल. तो आपको क्यों हायर किया जाए, है? तो आपको क्यों हायर किया जाए, सभी को ट्रैवल करना है, तो वाई शुड वी नॉट सेलेक्ट देम एंड वाई शुड वी सेलेक्ट यू. तो आपका आंसर इस तरह से आपने मोल्ड करना है कि दैट यू हैव टू स्टैंड आउट. आपका आंसर अलग होना पड़ेगा. तो जो मैंने आंसर किया था वो ये था क्योंकि लाइक आई लव ट्रैवल. देखो आप बोलना है आपने ट्रैवल, लाइक हाउ आई आंसर्ड माई क्वेश्चन इज, मैंने ट्रैवल का लास्ट में बोला था, पहले नहीं लास्ट में. आप बोलो ट्रैवल का, यू हैव टू लेट देम नो कि ट्रैवल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स, बट दैट शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी कि आप क्यों इस जॉब को चूज़ कर रहे हो. ये ऑनेस्टली आना चाहिए अंदर से. तो आपको खुद से प्रिपेयर करना है. बट द वे आई आंसर्ड इज दैट आई थिंक इट प्रोवाइड्स chance to meet different people and to explore different cultures. You go different places which every person has a story to tell. Every place I believe also has a story to tell. So I think whenever you visit new places, you meet new people, you meet locals from those places, you have a lot of things to learn which I don't think ki any other profession provides. you know to explore and meet new people, I don't think there is any other profession which provides you the same thing. अगर आप कॉर्पोरेट में कर रहे हो तो यू आर स्टक इन द रैट रेस 9 to 5 जॉब. बट इफ़ यू चूज़ एविएशन, you are not trapped in that rat race. You are somehow linked to it, but आप फिर भी you are standing out. कैसे?
कि यू गेट टू ट्रैवल, यू मीट न्यू पीपल, है ना. सो ऑल्सो यू लाइक टू सर्व कस्टमर्स. You want deviation in your job, you don't want a monotonous job. In fact, me, if you talk about me, I don't like monotonous job. I need deviation in my life. मुझे एक जगह पे नहीं बैठा जाता है बिल्कुल भी. I cannot stay. So these are the things you can say, you can include in your answers as well. सो दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चंस जो आई थिंक अब जैसे मैंने बताया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसी तरह से मोल्ड करके आंसर प्रिपेयर कर सकते हो. वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू, ठीक है. एंड वाई इंडिगो, ये अगेन वन ऑफ द बेसिक, बट दिस इज ऑल्सो आस्क्ड मेनी अ टाइम्स कि आप इंडिगो ही क्यों चूज़ कर रहे हो. तो सबसे पहला आंसर जो आप दे सकते हो ना इसमें, कि आप ये बोल सकते हो कि इंडिगो इज़ वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइंस इन इंडिया. एंड वन ऑफ द नहीं, इंडिगो ही लीडिंग एयरलाइन है, क्योंकि इंडिगो हैज़ 60%, मोर देन 60% ऑफ शेयर्स इन द इंडस्ट्री, है ना. और किस सबके पास कमी है, स्पाइस होगी, एयर इंडिया हो गई, उनके पास 60 से कम है. बट हमारा जो है कंपनी इंडिगो इज़ द लीडिंग, ठीक है. एंड आप ये भी थोड़ा मस्काबाजी हो जाएगा, बट आप बोल सकते हो, क्योंकि मैं तो यही करती हूँ, जिस भी एयरलाइन का इंटरव्यू दे रही हूँ तो आई से कि आकाश है तो ऑरेंज इज़ माई फेवरेट कलर, इंडिगो ब्लू इज़ माई फेवरेट. जो भी कंपनी में आप जा रहे हो उसको अपना बना लो बस, ये मेरी कंपनी है एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस स्टैंड आउट. आपको कहीं पे भी काम करना है, आपको ऐसे काम करना है कि ये मेरी ही कंपनी है, ठीक है. सो दिस इज़ वॉट विल हेल्प यू टू ग्रो इन अ कंपनी. ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर, इंडिगो लीडिंग है, and I personally believe that I like the tuning that the uniform that Indigo has is commendable. I always wanted to wear this. I always have seen myself in that uniform flying with Indigo, है ना. आप ऐसे ऐसे कुछ करके बोल सकते हो. And what else do you have? Then they can also ask you why did you choose aviation only, कोई और जॉब क्यों नहीं चूज़ किया. लाइक अगर मैंने BCom किया है तो why did you not become an accountant, आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया. दे विल थ्रो क्वेश्चंस एट यू. उनको बस ये देखना है कि आर यू वेल प्रिपेयर्ड, आप प्रिपेयर होके आई हो या बस ब्लंटली मुंह उठा के आ गई हो कि देख लेंगे जो होगा. तो भाई ऐसे इस एटीट्यूड के साथ मत जाना कि मैं तो कर ही लूँगी, मैं कर ही लूँगा अच्छे से, जो भी पूछेंगे. नहीं, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए पहले से कि इस तरह से आंसर, और प्रिपेयर तो आपको ऑन द स्पॉट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चन, बट हर क्वेश्चन का यू शुड हैव एन आइडिया कि इस तरह से मैं अपना आंसर फॉर्म्यूलेट करके बता सकती हूँ उनके आगे. तो आपको वैसे तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. वाई एविएशन ही क्यों चूज़ किया, ये भी बहुत ज़्यादा, आई थिंक जितने भी इंटरव्यूज़ दिए मैंने, ऑलमोस्ट 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेरे से नहीं तो किसी और से, बट आई हैव सीन दिस क्वेश्चन अपीयरिंग मैनी अ टाइम्स. एविएशन क्यों चूज़ कर रहे हो आप. तो अगेन जो मैंने उसका आंसर बताया ना कि देयर इज़ नो अदर जॉब दैट प्रोवाइड्स दिस फैसिलिटी. हाँ, होते हैं, थोड़े टाइम डिविएशन होती है, आपका सर्कैडियन रिदम बिल्कुल ख़राब हो जाता है, स्लीप साइकिल ख़राब हो जाती है, बट इसके अपने ही पर्क्स भी हैं ना. यू गेट टू सी न्यू प्लेसेस, यू गेट टू ट्रैवल, यू अपने सबके, हर जॉब के अपने अपने पर्क्स एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं. तो आपको सिर्फ पर्क्स लिखने हैं अपने हिसाब से कि हमें नई नई जगह पे जाने मिलता है, वी गेट लग्जूरियस होटल्स टू स्टे, वी गेट टू सर्व कस्टमर्स, एंड बहुत सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो. आप यू ओनली हैव टू फोकस ऑन वन थिंग, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन एंड योर कॉन्फिडेंस. आई थिंक मैंने मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ में ये बताया है कि आप अगर झूठ भी बोल रहे हो तो आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कि सामने वाले बंदे को अपने सच पे डाउट होने लग जाए कि अरे यार, ये मैं तो सच बोल रही थी, ये तो इसने तो मुझे पे ही क्वेश्चन उठा दिया. तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, एंड कॉन्फिडेंस आपको झूठ भी कॉन्फिडेंस के साथ ही बोलना है. वहाँ पे मेन चीज़ जो आपकी देखी जा रही है वो है कॉन्फिडेंस. क्योंकि जब आप 50 लोगों के सामने ही नहीं बोल पा रहे हो, तो जब फ्लाइट में 100-200 पैसेंजर्स होंगे उनके सामने हाउ आर यू गोइंग टू स्पीक अप. सो दिस इज़ द मेन थिंग. कम्युनिकेशन इज़ वन थिंग जो इंडिगो में मेजरली देखा जा रहा है. अगर आप सही आंसर कर रहे हो लेकिन आप यू आर वेरी नर्वस एंड यू हैव ज़ीरो कॉन्फिडेंस, दे विल नॉट सेलेक्ट यू गाइज. they will not at all select you, they are not going to select you.
कॉन्फिडेंस तो आपको यहाँ यहाँ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस तो आपका। दिस इज़ वॉट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी उनको लो दिखेगा, चाहे आप कितने ही सही आंसर कर रहे हैं, लेकिन आप शक्ल ऐसी डरावनी सी लेके बैठे हैं, लाइक इट कम्स ऑन ए फेस कि आप नर्वस हो, देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट। ठीक है, सो मेजरली यू हैव टू वर्क ऑन कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक यही है जो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, और इसमें भी यही कहूँगी कि गाइज, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, वर्क ऑन योर ग्रूमिंग, योर हेयर, है ना। बस यही सब चीज़ें हैं। मेकअप अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए, लेकिन पहले आपको बोलना आना चाहिए। आप अच्छी शक्ल लेके बैठे हो, वेल ग्रूम्ड, योर हेयर इज़ नाइसली डन, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पीक अप, दे आर नॉट गोइंग टू सेलेक्ट यू। ठीक है, तो वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। एंड अगर आपके पास कोई और क्वेश्चंस हैं जिनका यू वांट मी टू आंसर, कि आप बता सकते हो मुझे क्वेश्चंस, अभी जो मेरे दिमाग में आए मैंने आपको बता दिया है। बट इफ़ यू हैव फर्दर एनी मोर क्वेश्चंस जिनका आप चाहते हो कि मैं बताऊं कैसे आंसर करना, तो आप मुझे बताइए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। मैं पूरा आपको बताऊंगी कि इस तरह से यू कैन आंसर दिस। बट अभी जितना मुझे पता है, जो मेजरली अपीयरिंग क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी फर्स्ट राउंड में तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, दे कैन आस्क यू एनीथिंग। इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, अभी रिसेंटली बनाई थी, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी कैसे आंसर करना है वो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया इस वीडियो में दिया है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी फर्दर हेल्प फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो या, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, अदरवाइज नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू।